बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज यूनिट 6 की और हमने क्वेश्चन नंबर 1 दैट वाज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। हम बताएंगे स्टेटमेंट पढ़ के कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है। चलते हैं पहली स्टेटमेंट की तरफ। When 50 cm cube of water is added to 50 cm cube of alcohol, the mixture has a volume of only 95 cm cube because some of the alcohol is evaporated. आपने जब वॉल्यूम का टॉपिक पढ़ा था तब आपको पता चला था कि cm cube is the unit जिसमें हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि जब हम 50 और 50 दो 50-50 के लिक्विड्स को मिला रहे हैं तो हमारे पास वैसे तो 50 प्लस 50 100 का वॉल्यूम आना चाहिए, यहाँ 95 का वॉल्यूम लिखा है। इसकी क्या वजह है वो भी उन्होंने बता दिया। बिकॉज सम ऑफ द अल्कोहल इज इवेपोरेटेड, क्योंकि कुछ अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट कर जाती है। मैंने आपको बताया था इवेपोरेशन का क्या मतलब है। इवेपोरेशन का ये मतलब है लिक्विड स्टेट में जब कोई चीज होती है तो वो हीट की वजह से स्टीम में बदल जाती है, इवेपोरेट कर जाती है। इसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ या द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अगर हम पानी को 50 cm क्यूब पानी को मिलाएं 50 cm क्यूब पानी ही के साथ और फिर वॉल्यूम मेजर करें तो हमारे पास 100 आएगा। मगर अगर हम वाटर के साथ अल्कोहल सेम ही अमाउंट में डालते हैं और फिर हम मेजर करते हैं वॉल्यूम को तो वो 5 cm क्यूब कम आता है। उसकी वजह यही है कि जो अल्कोहल होता है वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है जल्दी से इवेपोरेट कर जाने वाला। अगर हम एक बाउल में या एक ग्लास में अल्कोहल रखते हैं और उसको ऊपर से हम नहीं ढकते या कवर करते तो क्या होता है कि अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट करने लग जाती है, जस्ट लाइक स्पिरिट, जो कि हमारा नेल पॉलिश रिमूवर होता है। अगर आप उसको सिंपली रख दें बगैर कवर किए हुए तो वो इवेपोरेट कर जाएगा रूम टेम्परेचर पे भी, अनलाइक वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर बॉईल करता है, फिर बॉईल होते हुए इवेपोरेट करता है। यहाँ पर अल्कोहल को इतनी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती और वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट कर जाता है। यही वजह है कि वाटर और अल्कोहल को जब हमने मिलाया तो उसका जो वॉल्यूम आया वो 50 प्लस 50 100 नहीं था, बल्कि जो 5 cm क्यूब अल्कोहल है वो इवेपोरेट कर गया और हमारे पास 95 टोटल वॉल्यूम आया। तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। आप मेरे साथ इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। Now what is statement number 2? Statement number 2 है all particles expand when they are heated because the heat forces their particles together. तमाम जो particles हैं किसी भी चीज में वो expand कर जाते हैं जब उनको हीट किया जाता है। यही कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको बताया था कि जब भी किसी चीज को सॉलिड हो या लिक्विड जब हम उसको हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड कर जाएगा। जब एक्सपैंड करेगा मतलब अपने साइज से बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? द हीट फोर्सेस देयर पार्टिकल्स टुगेदर। क्या ये एक्सपेंशन पार्टिकल्स के टुगेदर होने की वजह से हुई है या फिर ये जो एक्सपेंशन है ये पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस में इंक्रीज आने की वजह से हुई है? ये बिल्कुल इंक्रीज आने की वजह से हुई है। यहाँ पर जो आधी स्टेटमेंट है द पार्टिकल्स एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड, यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर इसके बाद लिखा है बिकॉज द हीट फोर्सेस देयर पार्टिकल्स टुगेदर। मैंने आपको समझाया था जब भी किसी चीज को हीट किया जाता है तब उसके अंदर के पार्टिकल्स एक्साइट हो जाते हैं, वो एक्साइट होकर उनके अंदर फोर्स आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, वो बहुत क्विकली मूव करने लग जाते हैं। क्विकली मूव होने की वजह से वो आपस में टकराते हैं और टकरा के बाउंस बैक करते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने ही की वजह से ये एक्सपैंड करते हैं। अगर ये ज्यादा ना हो रहा होता, स्पेस कम हो रही होती तो ये एक्सपैंड की जगह कॉन्ट्रैक्ट करते। इसीलिए हमारी जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो होगी बिल्कुल गलत। तो मेरे साथ इसका आंसर लिखिए फॉल्स। अब हम जा रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स।
दुनिया के जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको कहा जाता है मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो हमारे पूरे यूनिवर्स के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा पार्टिकल है। जब दो एटम्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। इसका मतलब मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल ना हुआ, पार्टिकल सबसे छोटा है हमारे पास एटम, जो कि मिलके बनाता है एक बड़ा मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं लार्जर पार्टिकल। अब मॉलिक्यूल की मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम जब मिलता है तो हमारे पास बनता है वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब कि हाइड्रोजन एटम भी छोटा पार्टिकल था, ऑक्सीजन एटम भी छोटा पार्टिकल था। जब उन्होंने मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाया तो वो बन गया मॉलिक्यूल। तो हमारी जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो होगी गलत। आप मेरे साथ इसका आंसर लिखिए फॉल्स। हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 4 मैं आपके लिए रीड करती हूँ। The higher above sea level you go, the higher the air pressure gets. जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस इलाके में हैं तो ये सी लेवल है, दिस इज क्लोज टू द सी। अगर हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, किसी भी माउंटेन टॉप पर जाते हैं, तो वहां पर एयर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। हायर यू गो फ्रॉम द सी लेवल, हायर विल बी द एयर प्रेशर। अब ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम किसी हायर जगह पर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी माउंटेन रेंज के ऊपर हाइकिंग करके जाते हैं, तो वहां का जो एयर प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाता है। एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम किसी हाइट पे जाएंगे। यही वजह है कि जब भी आप फ्लाइट में, एरोप्लेन में कहीं जा रहे होते हैं, तो जो केबिन का मतलब जहां आप बैठे होते हैं उस एरिया का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा जाता है, ताकि फ्लाइट के वक्त एयर प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से किसी भी बंदे को स्ट्रोक ना हो जाए, मतलब किसी किस्म का हार्ट अटैक या कोई और मेडिकल कंडीशन ना हो जाए। यही वजह होती है कि जो केबिन होता है वहां का एयर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी गलत, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं, अबव सी लेवल जाते हैं, वैसे वैसे जो एयर प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाता है, इंक्रीज नहीं होता। तो आप मेरे साथ इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स की लास्ट स्टेटमेंट क्या है? The instrument used to measure air pressure is called a barometer. बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम एयर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मेरे साथ इसका आंसर लिखिए ट्रू। इस स्टेटमेंट के साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि था ट्रू एंड फॉल्स वो खत्म कर लिया। हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने नीचे दी गई स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और फिर डिसाइड करना है कि क्या यहाँ बात सॉलिड की हो रही है या लिक्विड की या फिर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की। तो आइए शुरू करते हैं पहली स्टेटमेंट से। नंबर 1 इज पार्टिकल्स मूव अबाउट फ्रीली एट हाई स्पीड। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके अंदर पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव कर रहे हैं? मैं आपको एक हिंट देती हूँ। आपके पास जितनी ज्यादा जगह होती है, आप उतने अच्छे से वहां पर भाग दौड़ करके खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ प्लेग्राउंड। मगर जब जगह कम होती है तो आपके पास खेलने कूदने के लिए और भागने के लिए जगह कम पड़ जाती है। अब ऐसी कौन सी गैसियस स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी या सॉलिड स्टेट होगी जहां पर जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, वो थी हमारी गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं बहुत ज्यादा स्पीड पे। तो यहाँ पर बात हो रही है गैसियस स्टेट की, तो आप मेरे साथ लिखेंगे इसके सामने गैस। पार्टिकल्स मूव अबाउट फ्रीली एट हाई स्पीड। पार्टिकल्स जो है वो हाई स्पीड पे मूव करेंगे इस स्टेट में। ये स्टेट है गैसियस स्टेट। मैंने लिख दिया स्टेटमेंट नंबर 1 के सामने गैस। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे ये आंसर साथ साथ नोट करते जाएं। मैं जा रही हूँ स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ, जो कह रही है पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड कैन नॉट चेंज पोजीशन। पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं और वाइब्रेट हो रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्लेग्राउंड की एग्जांपल दी, जब आपके पास जगह ज्यादा होती है तो वहां आप आराम से भाग दौड़ कर सकते हैं क्योंकि यू आर फ्री टू मूव।
मगर यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड कैन नॉट चेंज पोजीशन। पोजीशन तब चेंज नहीं हो सकती जब हमारे पास जगह कम हो। तो ऐसी कौन सी स्टेट थी जहां पर पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस बहुत कम था? वो थी हमारी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। यही वजह है कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते और वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 के सामने आप लिखेंगे मेरे साथ सॉलिड। अब हमने स्टेटमेंट नंबर 2 भी कर ली। आइए देखते हैं कि बाकी डिस्क्रिप्शंस क्या कह रही हैं। हमारी थर्ड डिस्क्रिप्शन है हैज अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी फिक्स्ड शेप भी है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी? मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें शेप भी डेफिनेट होती है और क्योंकि शेप डेफिनेट है इसीलिए उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा। इसका मतलब यहाँ बात हो रही है सॉलिड स्टेट की। सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड चीजें वो चीजें होती हैं जिनकी शेप भी डेफिनेट है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, इसीलिए क्योंकि शेप चेंज नहीं हो सकती। तो आप मेरे साथ इसका आंसर लिखेंगे सॉलिड। अब हम जा रहे हैं फोर्थ डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन इज द पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड कैन चेंज पोजीशंस। अब पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं और वो पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि वाइब्रेशन तो तब होगी जब उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होगा। मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के जो बीच का डिस्टेंस है जब वो कम होगा तो तभी पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, फ्रीली मूव नहीं करेंगे। तो ये तो पता चल गया कि पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट करने से हमें ये आइडिया हो गया कि यहाँ गैसियस स्टेट नहीं आ सकती, क्योंकि गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करते बल्कि फ्रीली मूव करते हैं। तो हमारे पास बच गई दो ऑप्शंस, दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड। बाकी स्टेटमेंट है दैट दे कैन चेंज पोजीशंस। आपको पता है कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस इतना कम होता है कि वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट या ये डिस्क्रिप्शन सॉलिड स्टेट के बारे में भी नहीं है। ये है हमारी लिक्विड स्टेट के बारे में, जिसका जो पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो गैसियस स्टेट से कम होगा मगर सॉलिड स्टेट से थोड़ा ज्यादा। पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं मगर वो पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरे साथ इसका आंसर लिखिए लिक्विड। अब हम जा रहे हैं फिफ्थ डिस्क्रिप्शन की तरफ। इट सेज दैट इट हैज नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। ऐसी कौन सी स्टेट थी जिसकी ना तो फिक्स्ड शेप थी ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम था? ये थी हमारी गैसियस स्टेट। आपको पता है कि सॉलिड जो भी चीज होगी उसकी शेप भी फिक्स्ड है, मतलब डेफिनेट शेप है, और क्योंकि शेप फिक्स्ड है तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। जबकि जो लिक्विड स्टेट है उसमें हमने पढ़ा कि उसका वॉल्यूम होता है मगर उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। हम उसको जिस कंटेनर में डालते हैं वो उस कंटेनर की शेप का बन जाता है। हमारे पास सिर्फ गैसियस स्टेट ऐसी स्टेट है जिसका वॉल्यूम भी नहीं फिक्स्ड होता और ना ही उसकी शेप फिक्स्ड होती है। इसका मतलब इट हैज नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम का आंसर होगा गैसियस स्टेट। तो मेरे साथ इसका आंसर लिखिए गैस। Moving towards the next description that says it has a fixed volume but no fixed shape. अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया तीनों स्टेट्स के बारे में कि लिक्विड एक ऐसी स्टेट है जिसकी शेप तो डेफिनेट या फिर फिक्स्ड नहीं है मगर उसका वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो कि कह रही है कि उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है मगर उसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है, ये बात हो रही है लिक्विड स्टेट की। तो मेरे साथ इसका आंसर लिखिए लिक्विड। लास्ट स्टेटमेंट है देयर इज हार्डली एनी इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में बहुत मुश्किल से कोई इंटरेक्शन हो रहा है। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन तब होगा जब उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। इसका मतलब कि सॉलिड में भी ये इंटरेक्शन हो सकता है और लिक्विड में भी ये इंटरेक्शन हो सकता है। ऐसी स्टेट जिसमें इंटरेक्शन बहुत मुश्किल से हो रहा है वो है हमारी गैसियस स्टेट। वो क्यों? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स,
वो इसीलिए क्योंकि गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस मौजूद है, यही वजह है कि उनके आपस में बहुत मुश्किल से कोई इंटरैक्शन होगा। तो हमारी जो लास्ट डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्राइब कर रही है गैसियस स्टेट को। तो मेरे साथ आंसर लिखिए गैस। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ आंसर्स लिख लिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के। हमने आज 2 क्वेश्चंस और कर लिए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने बाकी के 2 बचे हुए क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।